उद्योगपतियों से नोटों को निकलवाना, उसके बाद में आपका 370 धारा 370 को हटाना, नागरिकता अभियान चलाना, आपका 3 तलाक वाला कानून जो लाना, ये सारी चीज़ें आपने जीवन काल में पहली बार देखी होगी। आज हर भारतीय का आत्मविश्वास शीर्ष पर है और दुनिया का भारत को देखने का नज़रिया बदल चुका है। दुनिया में जो भारत की पहचान मिली है वो अलग तरीके की हो गई है। पहले भारत की अलग पहचान थी और जब से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए हैं तब से भारत की पहचान अलग रूप में हो गया है। जो भारत कभी अधिकांश समस्याओं के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर रहता था, हमारे भारत के फैसले किसी देश से चल रहे हैं तो उसके लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था कि हमारे ये फैसले कराएगा। लेकिन आज भारत के पास देश चल के आते हैं कि हमारा फैसला करवाइए। वहीं आज दुनिया की समस्याओं के समाधान का माध्यम बन रहा है, मतलब ये मध्यस्थता करता है भारत हमारा। जिस मूल सुविधाओं के लिए देश का एक बड़ी आबादी ने दशकों का इंतजार किया, वे इन वर्षों में उसको मिली हैं। जिस आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का हम कभी कामना करते थे, जैसे इतने रोड बनेंगे, इतने हाईवे बनेंगे, इतने पुल बनेंगे और नीचे अंडरलाइन चली जाएगी, ऊपर ओवरब्रिज बन जाएगा, इस चीज़ की हम कामना करते थे, ऐसा हुआ। लेकिन इन 9-10 सालों में ये हुआ है। आज भारत में एक ऐसा डिजिटल नेटवर्क तैयार हुआ है कि पैसे जेब में नहीं है, आप चले गए किसी दुकान पे, फ़ोन है, आपने पेमेंट कर दिया। बम्बई जा रहे हैं, पैसे जेब में नहीं है, फ़ोन है, हो गया काम। किसी से ठेल वाले पे चले जाओ, वहाँ भी काम हो रहा, शोरूम पे चले जाओ तब भी आप ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा। जिससे विकसित देश की भी प्रेरणा ले रहे हैं। ऐसी टेक्नोलॉजी निकली है कि जिससे और देश भी हमारे से प्रेरणा ले रहे हैं। बड़े बड़े घोटालों, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार की जिन समस्याओं से देश मुक्ति चाहता था, अब वो मुक्ति देश को मिल रही है। आपने देखा होगा पहले सांसदों के, उनके और तमाम तरह के लोगों के भ्रष्टाचार निकलते थे, लेकिन आज देख रहे हैं आप तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और लालू यादव जैसे लोगों की भ्रष्टाचारी आज भी खुल रहे हैं। लेकिन भाजपा का कोई सांसद, कोई विधायक और किसी मंत्री के आज भी आपने भ्रष्टाचार का आरोप 9 सालों में नहीं देखा होगा। पॉलिसी पैरालाइसिस की चर्चा से बाहर आकर देश की पहचान तेज विकास और दूरगामी दृष्टि के लिए फैसलों के लिए हो रही है। इसलिए हम दुनिया के 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था 2013 में थे, आज हम 5वें नंबर पर आ चुके हैं। पूरी दुनिया में कितने देश हैं, उन सब में हम 5वें नंबर पर आ गए। अर्थव्यवस्था हमारी इतनी मजबूत बन चुकी है। यही वो नींव है जो आने वाले 25 साल में विकसित देश को, विकसित भारत के निर्माण के आत्मविश्वास को बुलंद करती है। आगे वाले 25 साल में आपका भारत और भी मजबूत बनने का काम करेगा। आज भारत में एक स्थिर, निडर और निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। इसमें कोई निसंकोच ऐसा कुछ कहना ही नहीं है कि पहले प्रधानमंत्री और अब के प्रधानमंत्री में बहुत अंतर है, वो आपको स्वयं दिखता है। आज भारत में ईमानदार का सम्मान करने वाली सरकार है। आज भारत में गरीबों को स्थायी समाधान और उनके स्थायी सशक्तिकरण के लिए काम करने वाली सरकार है। आज भारत में अभूतपूर्व स्पीड और स्केल पर काम करने वाली सरकार है। अब ऐसा नहीं है कि कोई किस जात का है वो राष्ट्रपति बनेगा कि नहीं बनेगा, किस जात का है वो प्रधानमंत्री बनेगा कि नहीं बनेगा। आज ये भारत में अपने भारतीय जनता पार्टी ने ये सारा प्रचलन खत्म करके राष्ट्रपति जी बना के, इससे पहले रामनाथ कोविंद जी को बना के ये संदेश दिया जा रहा है कि देखिए भारत का प्रथम व्यक्ति किसी भी कास्ट का हो सकता है। आज भारत में इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से जन कल्याण को सर्वोपरि रखने वाली सरकार है। भारत में महिलाओं के सामने हर बाधा दूर करने वाली सरकार है। भारत में प्रगति के साथ ही प्रकृति का भी संरक्षण करने वाली सरकार है। भारत में विरासत के संरक्षण के साथ ही आधुनिकता को बढ़ावा देने वाली सरकार है। आज भारत में अपनी वैश्विक भूमिका को लेकर आत्मविश्वास से आगे बढ़ने वाली सरकार है। मैं आज इस सत्र के माध्यम से देशवासियों का आभार व्यक्त करती हूं कि उन्होंने लगातार 2 बार एक स्थिर सरकार को चुना है। मेरी सरकार ने देश हित का सदैव सर्वोपरि रखा। नीति रणनीति में संपूर्ण परिवर्तन की इच्छा शक्ति दिखाई। सर्जिकल स्ट्राइक आपने, हमने सुना हुआ, शायद किसी ने सुना भी नहीं थी कि क्या होता है, वो मोदी जी ने करके दिखा दी। सर्जिकल स्ट्राइक, किसी देश में घुस के उसको मार के, आतंकवादियों को, दुश्मनों को मार के और तुम लौट के देश में आ गए। ये कितने बड़े सपने की बात थी, इसका साहस पहली सरकार करती भी नहीं थी। सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर आतंकवाद पर कठोर प्रहार तक, LOC से लेकर LAC तक, हर दुशासन के कड़े जवाब तक, आर्टिकल 370 को हटाने से लेकर 3 तलाक तक, मेरी सरकार की एक पहचान और एक निर्णायक सरकार की कर रही है। स्थिर और निर्णायक सरकार होने का हमें लाभ 100 साल की सबसे बड़ी आपदा और उसके बाद बनी परिस्थितियों से निपटने में मिल रहा है। दुनिया में जहाँ भी राजनीतिक अस्थिरता है, वे देश आज भीषण संकटों से घिरे हुए हैं।
कई देश ऐसे थे जिन पर कभी आर्थिक संकट आ गया, किसी पर कोई संकट आ गया। कोरोना के बाद कई देशों की स्थिति और गड़बड़ा गई, न जाने कितनी आपदाएं आई, उसके बाद भी हमारा देश वहीं अपनी स्थिति पर खड़ा हुआ है और मजबूत स्थिति पर आज भी खड़ा हुआ है। दुनिया में आज भी राजनीतिक अस्थिरता है, वे देश आज भीषण संकटों से घिरे हैं, लेकिन मेरी सरकार ने राष्ट्र हित में जो भी निर्णय लिए उससे भारत बाकी दुनिया से बहुत बेहतर स्थिति में आज भी खड़ा हुआ है। सरकार का स्पष्ट मत है कि भ्रष्टाचार लोकतंत्र का और सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए बीते वर्षों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध निरंतर लड़ाई चल रही है। हमने सुनिश्चित किया है कि व्यवस्था में ईमानदार का सम्मान होगा, भ्रष्टाचारों के लिए समाज में किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होगी। इसके लिए सामाजिक चेतना यानी कि जागरूकता भी देश में बढ़ रही है। और कुछ बढ़ना चाहेगा? बंद कर लो भाई। फोटो ले लो यार।